अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बड़ी शानदार किस्म की आज के दिन मार्केट हमारे सामने नजर आई है, जहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर गैप तो लगा, लेकिन उसके बाद जो पैसा है वो कितनी तेजी से मूव हुआ हमारे आंखों के सामने। कि जहाँ पे ओएमसी सेक्टर के अंदर एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ, वाफी, एसपीएसएल बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ आया और एक जबरदस्त किस्म की सेक्टर शिफ्टिंग और स्विचिंग हमारे सामने नजर आई है। और मार्केट के अंदर कह लीजिएगा जो एक रुका हुआ सा माहौल था, रुका हुआ सा दबा हुआ सा जो माहौल था, जो एक एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी, तो वो एक्साइटमेंट भी नजर आई कि काफी सारे दूसरे स्टॉक्स भी चलना शुरू हुए। कि जहाँ पे पीपीएल भी कुछ ऊपर आया, हब पावर भी आज ऊपर की तरफ खड़ा हुआ था, इसके अलावा एंग्रो एच भी कुछ चलना शुरू हुआ। और फिर अगर छोटे स्टॉक्स की या फिर आप कह लीजिए कि साइड स्टॉक्स की बात कर ली जाए, तो उसके अंदर प्रेमा ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से यूनिटी फूड्स है, वो अपने लेवल्स के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का खड़ा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन ऑल काफी अच्छी और बेहतर किस्म की मार्केट रही थी। अब आज काफी सारी खबरें हैं जी, रिजल्ट्स भी काफी आते रहे, और रिजल्ट से लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। वीडियो को मेक श्योर पूरा दिखेगा ताकि आप उससे फायदा उठा सके, क्योंकि आगे आने वाले रिजल्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि रिजल्ट सीजन अब बिल्कुल पीक पे चल रहा है, तो रोजाना के बेसिस पे काफी सारे रिजल्ट आएंगे। अब वो अपडेट कहाँ से मिलेगी, इंशाल्लाह ताला पूरा सही तरीके से आपको रास्ता मैं बताता हूँ, तो वो आपको पता चलेगा। तो कुछ स्टॉक से रिलेटेड काफी सारी खबरें हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस हमने करनी है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिसके अंदर पीएसओ, एसपीएसएल, ऑफ कोर्स आज पीएसओ जिस तरीके से चला है तो उसको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएनजीपी, एसएसजीसी, पिछले दिनों याद होगा आपको, जब ईरान पाइपलाइन की खबर कुछ चल रही थी मार्केट के अंदर, तो सीएसएपी, एसएनजीपी, एसएसजीसी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बताया था। तो एसएनजीपी, एसएसजीसी दोनों बड़े जबरदस्त किस्म के उसी के, लेकिन अब आगे क्या अपडेट है उसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा सिमेट्री आज चला है जी, और बड़ा शानदार किस्म का चला है। तो सिमेट्री 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, तो अब उसके अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं, काफी लोगों के पास पुराना भी रखा हुआ है इंशाल्लाह ताला, उसके भी चार्ट्स। ज्यादातर आज हम स्टॉक्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जहां तक बात रही इंडेक्स की, तो इंडेक्स की पोजीशन आप लोगों के सामने है कि जहां पर मार्केट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी बैंड के अंदर मार्केट चल रही है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात मार्केट के अंदर अभी नजर नहीं आ रही। हाँ, एक डाउन ट्रेंड है, वो टूट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नीचे 178,000 का सपोर्ट जोन है, ऊपर अभी मार्केट के पास 180,000 है, और फिर 182,000 क्रॉस होने वाली सिचुएशन एक नजर तो आती है मुझे। नजर ऐसा ही आता है कि जो सीमेंट सेक्टर के रिलेटेड कल खबरें थी उस हिसाब से एक्साइटमेंट आज नजर नहीं आया, लेकिन सीमेंट बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट मौजूद है। तो अगर सीमेंट सेक्टर का ब्रेकआउट होता है तो बड़ी स्पीड से 182,000 का ब्रेकआउट होगा, और फिर हम इंशाल्लाह ताला 188,000 की तरफ जा सकेंगे। और आज के दिन जिस तरीके से मोमेंटम मार्केट के अंदर शिफ्ट होता हुआ सा बड़ी स्पीड से नजर आया है, वॉल्यूम्स भी कुछ अच्छे बने हैं, तो नजर ऐसा ही आता है कि मार्केट के अंदर एक जो ये वॉल्यूम्स की कंटिन्यूएशन आज बनी है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसी तरीके से चलती रहेगी, और इसकी वजह से 182,000 इसी हफ्ते इंशाल्लाह ताला क्रॉस होते हुए हम देख सकेंगे। नजर ऐसा ही आ रहा है, उम्मीद यही है, और कल का दिन मजीद इसके ऊपर कंफर्मेशन दे देगा। आज जबरदस्त किस्म की इंडिकेशन हमें मिली है। मैं बात कर रहा था रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट की अपडेट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है स्टॉकीफाई का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डाटा आपको मिल रहा है, जस्ट लाइक ये सेटलमेंट इन्फो है, पीपीलीपी वगैरह, इसी तरीके से कुछ जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहीं पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे काफी सारे स्टॉक्स के रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाती हैं। जैसे मैं आज दिखा देता हूँ कि पीएसओ का जो चार्ट है आज हमने 156 सॉरी 356 रुपए पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया था 12:30 बजे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीएसओ कहाँ से कहाँ 356 का 385 पहुंच चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह टेक प्रॉफिट वन जो है वो आज ही हिट हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था रिजल्ट के हवाले से, तो रिजल्ट तो साथ साथ मिलेंगे, लेकिन साथ इस तरीके का काम करने का भी तरीकेकार आपको मिल जाएगा कि भाई कौन से स्टॉक में क्या पोजीशन बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं एक्स डेट की पूरी शीट आपके सामने आ जाती है, फिर ये ओपनिंग बेल सुबह सुबह आ जाती है, फिर रिजल्ट के रिलेटेड जो बोर्ड मीटिंग्स है, जैसे आज फेक्टो की थी, एसएमएल एसएलएम की थी, स्पेल की थी, तो ये आपको मॉर्निंग के अंदर मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है। ईपीसीएल का रिजल्ट आया तो वो फॉरन अपडेट मिल गई। इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं तो वो सब आपको मिल जाती हैं स्टॉकीफाई के व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है। 48,000 से ज्यादा इसके ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो आप लोगों ने भी मेक श्योर इस चैनल को फॉलो कर लेना है, ताकि खासतौर पर आपके हाथ में जो इस वक्त स्टॉक है तो उनकी रिजल्ट की क्या अपडेट है, रिजल्ट कब आना है और क्या रिजल्ट आना है, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। और इसके अलावा भी मजीद काम करने का जो तरीकेकार है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पता चलता रहेगा। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, तो उसको लाजमी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से मार्केट से अपडेटेड रहे। स्ट्रेटजी मार्केट की जो है वो बिल्कुल सीधी सिंपल है, उसी तरीके से शिफ्टिंग स्वैपिंग करनी है कि जहां पर अगर रिफाइनरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो सामने आपने देख लिया कि दूसरा सेक्टर आपके सामने आंखों के सामने चलना शुरू हो गया, और इसके अलावा भी जो दीगर स्टॉक्स हैं वो चलना शुरू हो गए। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती अगर आपके हाथ में कैश इन हैंड होता है, तो इसलिए बस घूमने फिरने वाली स्ट्रेटजी रखनी है, कोई किसी किस्म की खराबी मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। जहां तक बात रही खबरों की, तो रिफाइनरी अपग्रेड प्लान फाइनली मूव्स टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन, और अब रिफाइनरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, कि जहां पर अब प्लान तो अप्रूव हो चुका है, उसके बाद अब यहाँ पे पैसा लगाना किस तरीके से किस किस ने लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो बात आ रही है वो तो ऑफकोर्स पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में आ रही है, कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने करीबन करीबन 1.8 से 2 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं, जहां पर इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 50,000 बैरल से बढ़ के 1 लाख बैरल्स पर डे पर पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान रिफाइनरी है इसकी वजह से, और क्योंकि इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। और स्टॉक प्राइस की जहां तक बात रही तो वो तो ऑलरेडी डबल से भी ज्यादा हो चुका है, कहाँ 36 37 38 40 पे घूमता था, आज 85 रुपए पे
ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी कहीं ज्यादा जो है वो ऊपर की तरफ जा चुका है। अभी भी ऊपर के टारगेट्स मिलते हैं, लेकिन अब डेली पे जो आरएसआई है उसका वो 90 अबव ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियस अप्रोच के साथ काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा ईपीसीएल का आज रिजल्ट आया, एक टर्न अराउंड तो हमें नजर आया है। 1.6 बिलियन की इसके अंदर अर्निंग्स हमें नजर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में 3 रुपए 55 पैसे का लॉस था, इस दफा 1 रुपए 35 पैसे की अर्निंग्स है। लेकिन वो अर्निंग्स टोटल जो है वो अर्निंग्स हमारे सामने आई है अदर इनकम से, जहां से 914% जो है वो अदर इनकम इस कंपनी की बढ़ी है। तो मेजर जो चंक आया है वो अदर इनकम की वजह से ही आया है, अदरवाइज कोर बिजनेस से कोई खास इसको अर्निंग बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो नहीं हुई है। इसके अलावा पीपीएल ने एक जबरदस्त किस्म की डिस्कवरी की है, सिंध के अंदर मेजर एक्सप्लोरेशन किया, और इसी की वजह से हमने देखा कि जबरदस्त किस्म का इसके अंदर एक मूव भी नजर आया। तो ये अब सिलसिला तो वैसे ही चलता रहता है, और ये भी एक अच्छी काफी अच्छी जो है वो एक्सप्लोरेशन हमारे सामने पीपीएल की तरफ से नजर आई है। इसके अलावा एमएनसी एक और कॉन्ट्रैक्ट, एक और डील की खबर हमारे सामने आ गई है। स्टॉक प्राइस उस तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन बहुत एक बड़ा इसने जो है वो डील एनकाउंटर कर ली है, कि जहां पे करीबन 6.3 मिलियन डॉलर्स की ये डील है, और पाकिस्तान की लीडिंग ओएमसीज के साथ इसने काम करना है। और बेसिकली इनके जो ऑटोमेटिक टैंक गॉजिंग है उसका सिस्टम और डिजिटलाइजेशन जो प्लान है वो बनाकर देना है एवेंसियन ने। तो ये आगे आने वाले वक्तों में इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मजीद इंक्रीज करेगा, लेकिन साथ साथ शेयर प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल वैसे ही नहीं चल रहा है। इसके अलावा सिनर्जी को एक्सपेंड कर रहा है जी पाकिस्तान, चूंकि अब हमने देख लिया कि ईरान वॉर के बाद तेल कितना तेजी से बढ़ जाता है, और अगर आपके पास रिजर्व मौजूद ना हो तो फिर आप हाथ पांव के ऊपर हैं। तो इसीलिए अब सिनर्जी को जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, अपने जो इंपोर्ट है उसको बढ़ा रहा है मजीद। इसके अलावा हरमस के अलावा मजीद दूसरे रास्ते देख रहा है, और साथ ये भी बात आ रही है कि भाई यूएस से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बात आ रही है, और इस्लामाबाद से, यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो ये यूएस से भी क्रूड ऑयल मजीद इंपोर्ट कर सकता है। तो ये सिनर्जी को के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर ये होता रहा तो सिनर्जी वैसे ही मुल्क की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो ये आगे आने वाले वक्तों में मजीद भी काम इसका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा गंदारा इंडस्ट्रीज की तरफ से एक जबरदस्त किस्म की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जहाँ पे यूडी ट्रक जो है पाकिस्तान में ये लॉन्च करने जा रहा है कैलेंडर ईयर 2027 के अंदर। और यूडी ट्रक कॉर्पोरेशन के साथ इसकी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और सीबीयू यूनिट्स अब बेचना शुरू करेगा। तो अच्छी बात है जी, प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक मजीद इजाफा और एक मजीद नया प्रोडक्ट इसके लाइन के अंदर आ चुका है, जो कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी को मजीद इंक्रीज करेगा अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो। इसी तरीके से एसएलएम का पहला रिजल्ट हमारे सामने आया है। 13 अरब रुपए के प्रॉफिट्स कंपनी ने दिए हैं, और 83 पैसे की जो है डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में 1 रुपए 37 पैसे की अर्निंग थी, इस दफा 1 रुपए 82 पैसे की अर्निंग है। तो 32% का इंक्रीज हमें अर्निंग्स के अंदर भी नजर आया, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो मार्केट को लेकर खबरें, स्टॉक्स को लेकर खबरें हैं, इसके अलावा रिजल्ट्स काफी शानदार हैं। मार्केट का मोमेंटम विद इन द रेंज रहते हुए भी काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है। और मार्केट का मोमेंटम जहां बना हुआ है वहां पे अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल का मोमेंटम भी बस उसी तरीके से है कि साइडवेज में कंटिन्यू कर रहा है, और $84 को फिलहाल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 84 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद ही सामने जो है मजीद पोजीशन हमारे सामने क्लियर होगी कि मजीद इसने ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना है या नहीं। अगर तो बाउंस बैक किया तो फिर ये जो 182,000 में क्रॉस करने की बात कर रहा हूं, तो फिर ये वापस मतलब ये भी बाउंस बैक और उसके बाद पुल बैक इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ऑयल इसी तरीके से साइडवेज में कंटिन्यू रहा, या फिर इसने ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे से जो चल रही है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर इंशाल्लाह ताला $79, उसके बाद अगर मजीद नीचे गया तो $76 तक भी हम जाता हुआ देख सकेंगे। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, अगर आरएसए की बात की जाए तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल सा है, कोई ज्यादा इसके अंदर जान नहीं है। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी ठीक ठीक जिस तरीके से नॉर्मल वॉल्यूम चल रहे हैं उसी तरीके से नॉर्मल वॉल्यूम्स ऑयल के अंदर भी चल रहे हैं, और जंग को लेकर भी कोई ऐसी खराब खबर नहीं है जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ऑयल की सिचुएशन साइडवेज है, इंशाल्लाह ताला मार्केट अपने लेवल्स के मुताबिक, क्योंकि अब ऑयल को मार्केट डाइल्यूट कर चुके हैं, तो अपने लेवल्स के मुताबिक स्टॉक्स की अर्निंग्स, स्टॉक्स के रिजल्ट्स, स्टॉक्स की मटेरियल इन्फॉर्मेशन, किसी इंडस्ट्री को लेकर खबर, किसी इंडस्ट्री को लेकर कोई बहुत बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज, किसी इंडस्ट्री को लेकर, किसी कंपनी को लेकर बहुत बड़ी कोई फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट जैसे लाइक हबको या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर रिजल्ट, इसकी बुनियाद के ऊपर अब मार्केट चलेगी। ठीक है, रिफाइनरी सेक्टर, ओएमसी सेक्टर, अब इसकी बुनियाद के ऊपर मार्केट चलेगी। अगर तो कोई बहुत बड़ा मूव ऑयल सेक्टर पे नहीं आया, तो इसलिए अब ऑयल को भी फिलहाल देखने की हद तक रखें, उसका बहुत ज्यादा असर आपकी डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए। दूसरा, इंडेक्स का बहुत बड़ा असर आपकी डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए अंटिल 178 तोड़ के नीचे क्लोज ना कर दे, या फिर 182,000 क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन ना कर दे। आपने स्टॉक वाइज उसी तरीके से काम करना है। और स्टॉक्स की हम जहां तक बात कर रहे हैं तो स्टॉक्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दोबारा मैं याद दिलाता चलूं जी, स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना आप सभी के लिए बड़ा लाजमी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए सिमेट्री की, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका करीबन जो रेट है 21-22 रुपए का। वहां से जो एक डाउन ट्रेंड है, आज भी आखिर इसने इस डाउन ट्रेंड को जबरदस्त तरीके से जो है वो तोड़ा है, क्रॉस किया है, और बड़े अच्छे तगड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है वो ये वापस आया है। और पिछले दिनों भी बहुत बड़े इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम्स लगे थे, जहां पे अच्छा खासा जमा होकर बिल्कुल साइडवेज में चले गया था। आरएसआई न्यूट्रल जोन से निकल के बुलिश जोन की तरफ दाखिल होता हुआ सा नजर आ रहा है। अप ट्रेंड का चैनल है फिलहाल। अगर इसके टॉप की बात की जाए तो करीबन 13 92 14 रुपए तक नजर आता है, लेकिन इस जिस तरीके का अग्रेसिव मूव इसने दिखाया है, और साथ ही बात रही कि जहां तक इसने अपना मूविंग एवरेज 200 इसको क्रॉस किया है, आप देख सकते हैं इसको सस्टेन करके क्रॉस किया है इसने, तो ये फिलहाल मुझे नजर नहीं आता कि
14 रुपए पे भी रुके, अग्रेसिव मूव इसका कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर नीचे भी रीटेस्टिंग के लिए आता है करीबन 12.63 या 12.50 के करीब करीब, तो बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। ऊपर की तरफ पहला टारगेट एरिया ऑफकोर्स 14 रुपए होगा, उसके बाद अगर क्रॉस कर जाए तो 15 रुपए 24 पैसे, उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 16.75, और फिर उसके बाद यहाँ पे जहां रुक सकता है वो है 17.50। तो मैं समझता हूँ कि जो ही 14 क्रॉस करेगा तो सीधा 17.50 तक आपको एक अपसाइड का मूव दे सकता है। तो सिमेट्री में इस तरीके से आप बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लीजिए पीएसओ की, जो कि कंटिन्यूसली मैं बता रहा था, गालिबन 2 हफ्ते पहले भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर पीएसओ की बाइंग कॉल दी थी, और पीएसओ की बाइंग कॉल मैं कंटिन्यूसली दे रहा हूँ। चाहे जूम सेशंस भी हमने अभी पिछले दिनों क्लाइंट्स के साथ किए थे, उसके अंदर भी मैंने पीएसओ होल्ड करने का कहा है। इसके अलावा भी क्लाइंट्स जो राब्ता डायरेक्टली कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो वगैरह दिखा रहे होते हैं, तो पीएसओ मैंने सभी को जमा करने का कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के आज के दिन एक ही दिन के अंदर रिटर्न बचे हैं काफी। इसको एक्यूमुलेट भी करना पड़ता है, जस्ट लाइक पीआरएल, जस्ट लाइक बाकी स्टॉक्स, थोड़ा सेकना भी पड़ता है स्टॉक को, लेकिन अच्छा स्टॉक होता है ना वो कभी भी धोखा नहीं देता आपको। ये मजीद वहां से नीचे नहीं जाता, वो एक साइडवेज में चल रहा होता है और उसके बाद एक जंप मिलता है। तो फिलहाल 382 पे है अभी, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसका वो 390 और उसके बाद 400 रुपए है। ठीक है, अच्छा 400 रुपए के बाद इसका अग्रेसिव मूव शुरू हो जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज 200 भी करीबन इसी लेवल के करीब करीब हमें नजर आता है। जहां पर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 400 रुपए। तो 400 रुपए, 400 रुपए 5 पैसे, ये जो एरिया होगा एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी क्रॉस होगा, रेजिस्टेंस भी क्रॉस होगा, जो पिछला इसका हाई था अभी रिसेंट दिनों का वो क्रॉस होगा, साथ मूविंग एवरेज 200 क्रॉस होगा। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है फिर 430 रुपए, उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेगा तो 450, और उसके बाद फिर 482, फिर 490 और फिर 500 रुपए तक कंटिन्यू हो सकता है। अब करना क्या चाहिए, जिनके पास आज की बाइंग है, पुरानी बाइंग है, वो कल 390 से 400 के दरमियान अगर रेजिस्ट करता है तो थोड़ा कुछ सेल कर सकते हैं। नई बाइंग 400 रुपए से ऊपर करेंगे, ठीक है सही है, इसके ऊपर करेंगे। और अगर नहीं ऊपर जाता और यहाँ से नीचे चला जाता है, तो नीचे अगर आता है 365 रुपए 370 रुपए के करीब करीब, तो जिन्होंने बाइंग नहीं किया, जो मिस कर गए हैं, वो 365 370 के करीब करीब बाइंग करेंगे, और बाइंग करके इसको स्टॉक को होल्ड करेंगे। बड़ी जबरदस्त मूव इंशाल्लाह ताला आपको देगा, क्योंकि अभी इतनी बड़े वॉल्यूम्स के साथ और जिस तरीके से ये वापस आया है, नीचे जाने के लिए वापस नहीं आया है पीएसयू। ठीक है, तो इसके अलावा बात कर लीजिए एसपीएसएल की। तो एसपीएसएल के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का मूव है। पिछले दिनों भी मैंने इसका चार्ट डिस्कस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टॉप लॉस बताया वो लेवल अभी तक आया ही नहीं है। आज उनको एक अच्छा देखने का मूव मिला है। 1750 से ऊपर ऊपर इसके अंदर काम करना चाहिए, जहां पे पहला टारगेट एरिया 1797 18 रुपए का, फिर 1850 का, और उसके बाद 19 रुपए का। मैं समझता हूँ जैसे ही 1750 क्रॉस करेगा तो 19 रुपए तो बआसानी आपको मूव मूव का साइडवेज में मौजूद है। आज कुछ वॉल्यूम्स भी इसके अंदर थोड़े से ग्रेजुअली अगर कहें हम तो थोड़े से कुछ बेहतर हमें नजर आए हैं। और जिस तरीके से ओएमसी सेक्टर चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी इसके अंदर नजर नहीं आती। वक्ती तौर पे कुछ एक खबर खराब आ गई थी जो इसका डायरेक्टली ताल्लुक भी नहीं था, उस वजह से नीचे था। अभी 1750 पे आप लोगों ने नजर रखनी है, 1714 पे क्लोज हुआ है। 1750 से ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो बिल्कुल इसके अंदर काम करना है एसपीएसएल के अंदर। इसके अलावा एसएनजीपी और एसएजीसी दोनों को जरा मूव देख लेते हैं। तो एसएनजीपी आपके सामने है कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसको क्लोज करके, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज कर चुका है, जहां पे इमीडिएट टारगेट एरिया 109 रुपए, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो करीबन करीबन 114 से 17 रुपए तक हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था इससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस हो और करंट रेट के ऊपर इसके अंदर बाइंग हो, तो अलहमदुलिल्लाह वो बाइंग आज जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी आपकी बाइंग की जो थी वो टारगेट की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा एसएसजीसी को हम देख लें जरा। तो ऐसे जीसीबीजी ये आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड अपना तोड़ चुका है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के करीब था। मैंने आपको बताया कि इस जगह के करीब करीब आप लोगों ने बाइंग करनी है, नीचे भी आया तो यहाँ पे कुछ जमा कर सकते हैं। और ऊपर फिलहाल 32 रुपए तक के टारगेट हमारे बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं, इंटैक्ट चल रहे हैं। पहला टारगेट 28 85 28 50 29 रुपए का हमारा इंशाल्लाह ताला। 28 50 तो वैसे ही खड़ा हुआ है, 29 कल के कल हिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 31 रुपए तक के 31 30 50 31 रुपए के टारगेट है, और उसके बाद 33 रुपए तक के टारगेट मौजूद है इसके अंदर। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी काम करेंगे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर भी काम हुआ है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी अलहमदुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर ऑयल के अंदर बहुत बड़ा मूव नहीं आता तो मार्केट के अंदर क्या क्या ट्रिगर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट को ही चला सकते हैं, वो आपके सामने मौजूद है। अगर 182,000 बिल फर्स्ट नहीं भी टूटता ना, तो भी मार्केट के पास इतने ट्रिगर्स हैं कि उसी के दौरान आपको इतने स्टॉक्स घूमते फिरते मिलेंगे कि आप अगर सही तरीके से काम करना जानते हैं, वक्त पे प्रॉफिट टेकिंग करना, साथ साथ उतरते चढ़ते रहना अगर आप जानते हैं, और स्टॉक्स को सही पिक एंड चूज करना जानते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। और अगर नहीं जानते, नहीं समझ आ रहा, तो रास्ता एक ही है, स्टॉकिफाई। आपने स्टॉकिफाई का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो स्टॉक है क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है या क्यों परफॉर्म करेगा, हर चीज आपको स्टॉकिफाई के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।